पिप एक बहुत छोटा सा बिल्ला था। उसके बाल धुएं जैसे सुरमई रंग के थे। उसकी बारी बारी गोल गोल सब्ज आंखें थीं। वो आंखें अक्सर बहुत उदास दिखती थीं। वो एक बड़े मसरूफ शहर में बिल्कुल अकेला रहता था। शहर तेज आवाजों से भरा हुआ था। एक छोटे से बिल्ले के लिए ये हमेशा अच्छी जगह नहीं थी। पिप के पास गर्म बिस्तर नहीं था। उसका अपना कहने को कोई घर नहीं था। वो एक अकेली नानी सी जान था। पिप अक्सर दूसरी बिल्लियों को देखता था। उसने उन्हें धूप वाले बागों में खेलते देखा। उनके पास उनसे प्यार करने वाले घर वाले थे। उनके पास सोने के लिए गर्म गोदें थीं। पिप की भी ख्वाहिश थी कि उसका भी एक खंदन हो। वो नर्म गर्म कंबल के ख्वाब देखता था। वो अपने बालों पर फेरने वाले नर्म हाथ के लिए तरसता था। लेकिन हर रोज वो अकेला होता था। दुनिया बहुत बड़ी और खाली महसूस होती थी। वो इतनी बड़ी जगह में सिर्फ एक नाना सा बिल्ला था। जब अंधेरी रात आती, पिप डर जाता था। साये लंबे और डरावने हो जाते थे। रात की ठंडी हवा उसके छोटे कानों को खाती थी। सोने के लिए कोई छुपी हुई जगह ढूंढता था। कभी कभी उसे पातन वाली झाड़ी के नीचे पनाह मिल जाती थी। कभी कभी वो एक पुराने टूटे हुए डब्बे में छुप जाता था। वो सर्दी में कांपता था। वो गर्म प्रकृति आग के ख्वाब देखता था। वो आराम करने के लिए महफूज जगह चाहता था। रातें लंबी और अक्सर खौफनाक होती थीं। पिप के प्यारे सुरमई बाल अक्सर गंदे रहते थे। वो गंदी गलियों की मिट्टी से धूल आलूद थे। वो बहुत ही दुबला पतला था। आप उसकी नन्ही पसलियां गिन सकते थे। वो खुद को साफ रखने की पूरी कोशिश करता। वो अपने छोटे पंजन को एहतियात से चाटता था। वो अपने बालों को संवारने की कोशिश करता था। लेकिन जब जिंदगी इतनी मुश्किल हो तो एक मुश्किल काम था। वो एक छोटे से क्वायो खिलौने जैसा लगता था। एक चहल पहल वाली दुनिया में एक भूला बिसरा मखलूक। हर सुबह पिप के पेट में गुर गुर के साथ आंख खुलती थी। ये भूख की आवाज थी। उसे खाने का कोई टुकड़ा एहतियात से ढूंढना पड़ता था। वो कचरे के डब्बों में और बाजार के थैलों के नीचे देखता था। कभी कभी उसकी किस्मत अच्छी होती थी। शायद उसे रोटी का गिरा हुआ टुकड़ा मिल जाता, या शायद मछली का छोटा सा भूला हुआ कांटा। लेकिन बहुत से दिन उसे कुछ भी नहीं मिलता था। भूख एक मुस्तकिल न पसंदीदा साथी थे। उसका छोटा सा जिस्म गीजा के लिए तरसता था। शहर की मसरूफ सड़कें खतरों से भरी हुई थीं। बारी शोर मचाती गाड़ियां तेजी से गुजरती थीं। पिप को महफूज रहने के लिए फुर्तीला होना पड़ता था। जोर से भौंकने वाले कुत्ते कभी कभी उसका पीछा करते थे। उसने छोटी छोटी जगहों में भागना और छुपना सीख लिया था। कभी कभी बेरहम लोग चिल्लाते थे या उस पर चीजें भी फेंकते थे। पिप हमेशा चौंकाना रहता। उसके कान फड़कते रहते। खौफ एक गहरा साया था जो हर जगह उसका पीछा करता था। वो हमेशा भागने के लिए तैयार रहता था। मौसम भी बहुत सी मुश्किलात लाता था। गर्मियों के दिनों में फुटपाथ उसके पंजों को जलाता था। वो गाड़ियों या झाड़ियों के नीचे साया ढूंढता था। जब ठंडी बारिश होती तो उसके पतले बालों को भिगो देती थी। वो कांपता और बहुत बुरा महसूस करता था। तेज हवा चलती जिससे उसे और सर्दी लगती। बदलते मौसमों से कोई असल फरार नहीं था। वो अपने सर पर एक मुनासिब छत के लिए तरसता था। एक खुश्क गर्म जगह, हवा और बारिश से महफूज। वो सादा सी सहूलतों के ख्वाब देखता था। कुछ दिन पिप को अपना नाना सा दिल बोझल महसूस होता था। उसे लगता था कि वो सारी उम्मीदें छोड़ दे। वो भूखा रहने से बहुत थक गया था। वो हर वक्त डरे रहने से बहुत थक गया था। वो एक छोटी सी उदास गेंद की तरह सिकुड़ जाता था। वो चाहता था कि कोई छोटा सा मौजा हो जाए। वो सिर्फ थोड़ी सी मेहरबानी चाहता था। वो सोचता था कि क्या उसके लिए कभी खुशी के दिन आएंगे। वो एक नर्म लम्स के लिए तरसता था। वो एक रोशन कल की उम्मीद करता था। एक ठंडी सुबह पिप खाना ढूंढ रहा था। वो एक छोटे से साफ सुथरे घर के करीब था। घर में रंग बिरंगे फूलों वाला एक प्यारा सा बाग था। एक बूढ़ी औरत घर से बाहर निकली। उनकी आंखें बहुत मेहरबान थीं और चेहरे पर नर्म गर्म मुस्कुराहट थी। उन्होंने छोटे पिप को अपनी बार के पास छुपा हुआ देखा। उन्होंने दूसरों की तरह उसे भगाया नहीं, बल्कि उन्होंने नर्म नजरों से उसे देखा। पिप को किसी नई चीज की हल्की सी फरफराहट महसूस हुई। शायद ये शख्स मुख्तलिफ था। मेहरबान खातून अपने घर के अंदर वापस चली गईं। पिप उन्हें देखता रहा, मुतजस्सिस लेकिन अभी भी थोड़ा डरा हुआ। जल्दी वो एक छोटी सी ताशदारी पकड़े वापस आए।
हश्तारी ताजे दूध से बारी हुई थी। पिप ने पहले कभी इतना प्यारा दूध नहीं देखा था। वो पहले बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन उसकी बुक एक जबरदस्त तकलीफ थी। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता एक एक पंजा आगे बढ़ा। वो तश्तारी तक पहुंचा और मलाई वाला दूध पीने लगा। ये सबसे लाजवाब जायका था। अगले ही दिन पिप बागमेन वापस आया। उसे उम्मीद थी कि मेहरबान खातून फिर वहां होंगी, और वो तीन। उसे देखकर वो मुस्कुराईं। इस बार उन्होंने खाने की एक छोटी प्लेट रखी। उस पर मछली के छोटे छोटे मजेदार टुकड़े थे। पिप ने हर एक निवाला खा लिया। ये उनका नया खुशगवार मामूल बन गया। हर रोज मेहरबान खातून उसके लिए खाना छोड़ देती थी। पिप हर गुजरते दिन के साथ उन पर तोड़ा और एतमाद करने लगा। उसे अपने दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण बढ़ती हुई महसूस हुई। एक दोपहर गहरे बादल तेजी से जमा हो गए। ठंडी बारिश बहुत जोर से बरसने लगी। पिप बाग के दरवाजे के पास कांप रहा था, भीगा हुआ और परेशान। मेहरबान खातून ने अपने सामने का दरवाजा खोला। उन्होंने नरमी से उसे पुकारा। उनकी आवाज एक नर्म गीत जैसी थी। इधर आओ, छोटे से, उन्होंने मेहरबानी से कहा। अंदर आओ। पिप घर के अंदर जाने से बहुत डरता था, लेकिन बारिश बहुत ठंडी थी और वो बहुत भीग गया था। उसने एक गहरी सांस ली। उसने खुले खुश आमदीद कहने वाले दरवाजे की तरफ एक छोटा बहादुर कदम उठाया। पिप ने एहतियात से गर्म घर के अंदर कदम रखा। ये बहुत ही शानदार गर्म और खुश्क महसूस हुआ। इसमें पकती हुई रोटी और मीठे फूलों की खुशबू आ रही थी। एक आरामदेह अंगीठी के पास नर्म रुईदार कालीन था। मेहरबान खातून मुस्कुराईं और नरमी से दरवाजा बंद कर दिया। पिप को एक अजीब नया एहसास अपने ऊपर छाता हुआ महसूस हुआ। ये तहफ्फुज़ का एहसास था। उसने बहुत अरसे से सच में महफूज महसूस नहीं किया था। उसने अपनी बारी सब्ज आंखों से कमरे में इधर उधर देखा। यहाँ सब कुछ बहुत पुरसकून लग रहा था। मेहरबान खातून ने उसे नया नाम देने का फैसला किया। उन्होंने उसे सनी पुकारा। उन्होंने कहा क्योंकि वो उनकी खामोश जिंदगी में डूब ले आया था। उन्होंने उसे साफ पियाले में मुनासिब पैत बार खाना दिया। उन्होंने नरमी से उसके उलझे हुए बालों को नर्म कपड़े से साफ किया। उन्होंने खास उसके लिए एक गरम नर्म टोकरी ढूंढी। सनी टोकरी में सिकुड़ कर बैठ गया और कुरकुराने लगा। ये पहली बार था कि वो इतने अरसे बाद कुरकुराया था। ये एक ऊंची खुश गुरगुराती आवाज थी। उसे बहुत बेहतर महसूस हुआ। इतना ख्याल रखा गया। सनी की जिंदगी उस दिन से मुकम्मल तौर बदल गई। उसे हर रोज मजेदार खाना मिलता था। उसके पास सोने के लिए गरम आरामदेह बिस्तर था। उसके पास खेलने के लिए नए खिलौने भी थे। उसे फर्श पर एक छोटी सी लाल गेंद का पीछा करना पसंद था। वो दगेगे से बंदे पर शरारत से पंजा मारता था। मेहरबान खातून उसे नर्म आवाज में बात करती थी। वो उसके नर्म बालों पर हाथ फेरती थी और उसे ये बहुत पसंद था। सनी को अपनी नई जिंदगी और अपनी मेहरबान दोस्त बहुत पसंद थी। वो अब अकेला या डरा हुआ नहीं था। सनी एक खूबसूरत सेहतमंद बिल्ला बन गया। उसके सुरमई बाल चिकने और चमकदार हो गए। उसकी बड़ी सब्ज आंखें खालिस खुशी से चमकती थीं। उसे शाम को खातून की गोद में बैठना पसंद था। वो इत्मीनान से कुरकुराता और उनके नर्म कंबल को गूंथता था। उदास मुश्किल दिन अब उसे बहुत पीछे रह गए थे। सनी वाकई एक खुश बिल्ला था। उसे प्यार किया जाता था, उसकी कदर की जाती थी और वो महफूज था। वो आखिरकार घर पहुंच गया था, हमेशा के लिए। उसका दिल गर्माहट और कुरकुराहटों से भरा हुआ था।